नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक तरफ उपायुक्त और एसएसपी ने दिलाई एकता की शपथ, तो वहीं कांग्रेसियों व भाजपाइयों के द्वारा अपने अपने कार्यालय में किए गए कई कार्यक्रम आयोजित। जुगसलाई में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर परेशान ऑटो टैक्सी चालकों ने स्थायी स्टैंड की उठाई मांग। और सलमान गोलीकांड मामले में आया नया मोड़, बुजुर्ग की अचानक हुई मौत, अपराधी की गिरफ्तारी की बढ़ी मांग। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी कड़ी में जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में जिले के उपायुक्त सुरेश कुमार और एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवाणन ने तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर समस्त कर्मचारियों को हम लोगों के लौह पुरुष भारत के प्रथम नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में एकता शपथ दिलाया गया और सबों को बोला गया है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे और मिलकर एज ए टीम भावना, एज ए टीम एकता के साथ काम करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे। पुलिस भवन में आज हम लोग सूरज लिए शपथ लिए, उसके बाद एसएसपी कार्यालय में हम लोग शपथ लिए और सभी थाना क्षेत्र में सभी अनुमंडल में हम लोग डीएसपी द्वारा शपथ लिया गया। और अभी हम लोग जिला प्रशासन विभाग के कार्यालय समेकित रूप से हम लोग एक पर लिए हैं और इसमें सिर्फ हम लोग मुँह से बोले नहीं, दिल से भी हम इसको पालन करना चाहिए। और जैसे देश के सुरक्षा बल, आर्मी, पैरामिलिट्री और राज्य में पुलिस, हम लोग ये निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं ताकि लोगों को सुरक्षा मिले और अपना देश का अखंडता का कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर लड़ाई करेंगे और मिलकर हम लोग सभी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश कहीं न कहीं कुछ सालों में एक विश्व में बहुत बड़ा आगे बढ़ने की। वहीं दूसरी ओर देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के कार्यालय में मनाई जा रही है। हम सभी उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं और निश्चित तौर से जो योगदान देश की राजनीति में, देश के इतिहास में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा वो निश्चित तौर से हम सभी के मानस पटल पर अंकित है। और प्रत्येक वर्ष हम उनकी जयंती पर न सिर्फ उनकी जयंती बनाते हैं बल्कि उनके दिशा निर्देशों पर चलने का प्रयास करते हैं और उनके आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई में रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है, साथ ही गेल कंपनी का सीएनजी प्लांट भी लग रहा है। इधर वर्षों से वहां संचालित हो रहे ऑटो टैक्सी स्टैंड चालकों ने अपने लिए स्थायी स्टैंड की मांग उठाई है। इनका कहना है कि जब टाटा स्टील अस्तित्व में आई थी तब से वहां ऑटो टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा था। जिला प्रशासन की ओर से ओवरब्रिज निर्माण के कारण विस्थापित हुए मकानों एवं दुकानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए भी स्थायी व्यवस्था की मांग इन्होंने जमशेदपुर के उपायुक्त से उठाई है। इनका कहना है कि स्टैंड हटने से सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार ऑटो टैक्सी चालक बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस संबंध में इन्होंने एक ज्ञापन भी जिले के उपायुक्त को सौंपा है। और उसके एवज में ट्रैफिक डीएसपी को भी बोला गया, लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी को भी बोला गया था कि हम लोगों के लिए जगह दे दीजिए, लेकिन उन लोगों ने जगह रिप्लेसमेंट के लिए जगह मुहैया नहीं कराई है और इन लोगों को जबरन वहां से हटाने जाने का नोटिस दे दिया गया। इनको बोला जा रहा है कि आप लोग वहां से हटाइए, तो उसके लिए कि हम लोगों को अल्टरनेट जगह दिया जाए वहीं आसपास में, क्योंकि 70 से टाटा स्टील बना जब से जुगसलाई थी तब से लोग टैक्सी से और टेम्पो से वहां आते जाते रहे और वहां बराबर स्टैंड रहा है। तो आज ये स्टैंड जो हटाया जा रहा है उसी के खिलाफ में हम लोग
डीसी से मांग करने आए हैं कि हम लोगों को इसे 100 परिवार उससे चलते हैं, उनका भरण पोषण होता है, तो 100 परिवार बेदखल हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लोगों को वहीं नजदीक में एक अच्छा जगह दिया जाए, जहां लोगों को जनता को भी सुविधा हो और टेम्पो उनको भी सुविधा रहे, उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे, उनका भविष्य और बच्चे अंधकार में नहीं जाएं। इसी उद्देश्य से हम लोग उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जिले को ये ज्ञापन देने आए हैं कि इनकी बात सुने। और पिछले दिनों हुए धतकीडी में सलमान गुट द्वारा गोलीकांड के मामले में मोहम्मद मुस्तकीम का टीएमएच से इलाज कर छुट्टी कर दी गई थी। वहीं शुक्रवार देर रात घर पर अचानक इनकी तबीयत बिगड़ने से टीएमएच लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इधर परिजन अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शव को टीएमएच के शीतगृह में रखा गया है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के पुत्र कलमुद्दीन ने बताया है कि धतकीडी गोलीकांड में उनके पापा मोहम्मद मुस्तकीम को गोली लगी थी। इस दौरान टीएमएच में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद उनको छोड़ दिया गया था। वहीं अचानक शुक्रवार देर रात उनकी तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई है। फिलहाल उनके शव को टीएमएच में रखा गया है। वहीं उन्होंने अपराधी की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। तारीख को दुर्घटना हुआ था गोलीकांड का, इसमें मेरे पापा को गोली लगे और कईम भाई को गोली लगे। पापा का इलाज किया था टीएमएच में और उसको इलाज करने के बाद घर में लेकर आया गया, वहाँ से डिस्चार्ज किया। करने के बाद घर लेकर आकर इलाज पानी हो रहा था और उसका ये थे उसका ध्यान खो गया। अब मुस्लिम जो है अभी ज़्यादा फरार है और ज़्यादा पकड़ाया नहीं गया। अभी नहीं उठाएंगे जब तक इसका केस का नहीं आएगा, तो उसके बाद ये करेंगे। 10 किया जाएगा, उसके बाद फिर बॉडी को बोला जाएगा उठाएंगे। सलमान नाम का गुरु था, उन लोग मारे। राशन विधवा पेंशन कार्ड बनवाने की मांग को लेकर किताड़ी निवासी नजमा बेगम अपने भाई गुलाम रसूल के साथ जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गई हैं, जहां नजमा बेगम अपनी गर्दन में एक तख्ती लटका रखी हैं, जिसमें लिखा है, डीसी बाबू, मैं वृद्धा हूं, मेरे विकलांग बेटे और भाई हैं। मैं मांग कर अपना और अपने भाई का पेट पाल रही हूं। मैं दौड़ दौड़ कर थक हार गई हूं। मुझे विधवा पेंशन एवं राशन कार्ड बनवा दें, नहीं तो मुझे मौत दिलवा दें। धरने पर बैठी महिला ने तख्ती में अपना दर्द बयां किया है। आज सुबह से ये लोग आज प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के सामने में ये लोग धरने पे बैठे हुए थे। ये लोग का जो खाने का भी मोहताज हो गया और ये विकलांग है और इनका दीदी जो है इनका भी बहुत पति नहीं है, जो पेंशन का भी ज़रूरत था। जो आज हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके इनको तत्काल हमने चावल राशन दिलवाए और प्रखंड पदाधिकारी से ये करके हमने चिट्ठी बना के इनको आज महावीर विकलांग ये से इस साइकिल को हम लोग तत्काल उसको दिलवाएंगे। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में कुल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व गणतंत्रता दिवस चयन शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर कुल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पीके पानी और विशेष अतिथि के रूप में प्राचार्य जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज डॉक्टर बीके सिंह मौजूद थे। विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेज हैं और जहां पर एनएसएस की इकाइयां चल रही हैं, सबों में एक प्री आरडी सिलेक्शन कैंप का आयोजन जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के मैदान में किया गया। इसमें हमारे 15 कॉलेजेस के एनएसएस के वॉलंटियर्स ने भाग लिया और करीब 60 वॉलंटियर्स इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए। यहाँ से हम लोग 7 बॉयज और 7 गर्ल्स यानी 14 वॉलंटियर्स का नाम पटना क्षेत्रीय निदेशालय के यहाँ भेजेंगे और क्षेत्रीय निदेशक उसमें कितना सिलेक्शन करते हैं फाइनल लिस्ट अभी हम लोग को मालूम नहीं हो पाएगा। जहाँ से वहाँ से आएगा तो हम लोग पता लगा देंगे और वही इसको हम लोग बता देंगे। दरअसल ये परेड जो है इसमें हमारे वॉलंटियर्स को बहुत ऐसा मौका मिलता है कि एक महीना तक दिल्ली में रह के ये जो गणतंत्र दिवस होता है वहाँ 26 जनवरी में, उसमें परेड में इन लोग भाग लेते हैं। और इससे पहले हम जो ये परेड कार्यक्रम है हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी से 2015 से शुरू हुआ था और 2015 में कोऑपरेटिव करीम सिटी कॉलेज से रिंकू कुमार ने इस एनएसएस प्रोग्राम में इस शिविर में एनएसएस शिविर के जो परेड हुआ दिल्ली में उसमें भाग लिया। 2016 में कोऑपरेटिव कॉलेज से सुमित महतो ने भाग लिया। 2017 में वोमेंस कॉलेज से भानुप्रिया गई थी और 2018 में हमारे कोऑपरेटिव कॉलेज से ही रणबीर कुमार ने
इस कार्यक्रम में भाग लिया। 2019 में ABM कॉलेज, LBSM कॉलेज और एक करीम सिटी कॉलेज, यहाँ से 3 बच्चों ने, 3 स्वयं सेवकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ये एक बहुत ही ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि बच्चे को बहुत ही कम भाग लेने के लिए मिलता है, और इस प्रोग्राम में जो आ रहे हैं और इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, मैं सबसे आशा ही करता हूं कि सब कम से कम RD परेड तक आप लोग आए जाए। झारखंड मजदूर यूनियन के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी गई। वहीं इस संवाददाता सम्मेलन में मुख्य रूप से झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां मौजूद थे। शेड्यूल कास्ट रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी करो, एकदम 1 साल के अंदर हमारा कब बनना चाहिए। टाटा कंपनी को, हमारे भी तो SC लोगों का रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इसको एकदम इमीडिएट 1 साल के अंदर बिल्डिंग बन जानी चाहिए और रिसर्च सेंटर बनना चाहिए। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक तरफ उपायुक्त और SSP ने दिलाई एकता की शपथ, तो वहीं कांग्रेसियों व भाजपाइयों के द्वारा अपने अपने कार्यालय में किए गए कई कार्यक्रम आयोजित। जुगसलाई में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर परेशान ऑटो टैक्सी चालकों ने स्थायी स्टैंड की उठाई मांग। और सलमान गोलीकांड मामले में आया नया मोड़, बुजुर्ग की अचानक हुई मौत, अपराधी की गिरफ्तारी की बढ़ी मांग। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।